अस्सलाम वालेकुम मेडिकल लैब स्टडीज़ में मोदी इमरान उतबारी। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है रिमोटाइड अर्थराइटिस। रिमोटाइड अर्थराइटिस क्या होता है और रिमोटाइड अर्थराइटिस मर्दों में ज़्यादा होता है या औरतों में ज़्यादा है? अगर औरतों में ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा होता है? ये बीमारी किस मौसम में ज़्यादा होती है और रिमोटाइड अर्थराइटिस के लिए लेबोरेटरी में कौन कौन सा टेस्ट की जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, रिमोटाइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से बॉडी की अपने जॉइंट के लाइनिंग यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करता है। इस अटैक के वजह से इन्फ्लामेशन होते हैं जो आगे चलकर जॉइंट डैमेज, पेन, स्टिफनेस और डिप्रोमेट के सबब बनते हैं। जेंडर के हिसाब से ये डिजीज फीमेल में मेल के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। तकरीबन 70 to 80% रिमोटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट वुमेन है और 20 to 30% में मेन में देखे जाते हैं। फीमेल में रिमोटाइड अर्थराइटिस ज्यादा क्यों होता है? इसके कुछ मेडिकल वजूहात है। तो पहला वजह है हार्मोनल फैक्टर। फीमेल के एस्ट्रोजन हार्मोन इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं लेकिन कभी कभी ओवर एक्टिव भी कर देते हैं। ये ओवर एक्टिविटी ऑटो इम्यून डिजीज के रिस्क बढ़ा देते हैं। इसके बाद जो दूसरा वजह है वो है इम्यून सिस्टम डिफरेंसेस। फीमेल का इम्यून सिस्टम नेचुरली स्ट्रांग होता है इसलिए वो अच्छी तरह से लड़ते हैं, लेकिन स्ट्रांग इम्यून सिस्टम का साइड इफेक्ट ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज उनमें ज्यादा होते हैं। इसके बाद जो तीसरा वजह है वो है हमल के बाद औरत के हार्मोन तेजी से बदल जाते हैं। ये हार्मोन के बेतरतीब रिमोटाइड अर्थराइटिस के दौरे बढ़ा सकते हैं या बीमारी के शुरू होने का सबब बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बीमारी किस मौसम में ज्यादा होते हैं। ये बीमारी सर्दी के मौसम में ज्यादा एक्टिव होते हैं। सर्दी में ज्यादा क्यों होते हैं? सर्दियों में ठंड के वजह से जॉइंट जम जाते हैं। जब जॉइंट जम हो जाए तो हरकत करना मुश्किल होता है, इसलिए दर्द और स्टिफनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा टर्न लगाने से ब्लड वेसल तंग हो जाते हैं, इससे जॉइंट तक खून कम पहुंचता है और जब खून कम मिले तो सूजन और दर्द ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा सर्दियों में हमारे पट्टे सख्त हो जाते हैं। जब पट्टे सख्त होते हैं तो वो जॉइंट को खींचते हैं, इस खींचने की वजह से जॉइंट में दर्द बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में। रिमोटाइड अर्थराइटिस के अलामात में आमतौर पर जोड़ों में दर्द, सूजन, स्टिफनेस और हरकत में मुश्किल शामिल होते हैं। अक्सर ये अलामात तो सुबह के वक्त ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते हैं। दोस्तों, रिमोटाइड अर्थराइटिस के लिए लेबोरेटरी में आमतौर पर ये टेस्ट की जाती है। तो फर्स्ट नंबर टेस्ट है रिमोटाइड फैक्टर। ये एंटीबॉडी चेक करता है जो रिमोटाइड अर्थराइटिस में अक्सर ज्यादा होता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर टेस्ट है वो है एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी। ये ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है रिमोटाइड अर्थराइटिस के लिए और अर्ली डायग्नोज में हेल्पफुल है। इसके बाद जो थर्ड नंबर टेस्ट है वो है ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये इंफ्लेमेशन का मार्कर है यानी जिस्म में सूजन कितना है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर टेस्ट है वो है CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये भी इंफ्लेमेशन चेक करता है और डिजीज एक्टिविटी का पता देता है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर टेस्ट है वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये ओवरऑल ब्लड हेल्थ चेक करता है और एनीमिया या इन्फेक्शन का पता लगाता है। इसके बाद जो सिक्स नंबर टेस्ट है वो है एक्सरे या इमेजिंग टेस्ट। ब्लड टेस्ट के साथ जॉइंट डैमेज या चेंज देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई मेथोट्रेक्सेट है। ये एक डिजीज मोडिफाई एंटी रूमेटिक ड्रग है। ये दवाई इम्यून सिस्टम के गैर जरूरी और ज्यादा सरगर्मी को आहिस्ता करते हैं, इस वजह से सोजिश कम होते हैं और बीमारी की तरक्की सुस्त हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा क्लासेस है TNF इनहिबिटर। इनमें जो दवाई शामिल है इन्फ्लिक्सिमेब, एडिलुमिनमेब, इंटरसेप्ट वगैरह। ये दवाई जिस्म में मौजूद है TNF नामी एक सोजिश पैदा करने वाले प्रोटीन को रोकते हैं। इससे जोड़ों के सूजन कम होते हैं, दर्द में आराम मिलता है और जोड़ों को होने वाले नुकसान भी कम होता है। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है बायोलॉजिकल एजेंट। ये जदीद अद्वियात है जो जिस्म के अंदर सोजिश वाले रास्ते को निशाना बनाते हैं। ये दवाई इस मुकाम पर काम करते हैं जहाँ सोजिश शुरू होते हैं, इसलिए इनका असर ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मखसूस होता है। और जो आखिर में आते हैं स्टेरॉइड जैसे प्रेगनिसोलोन। ये अद्वियात तो फौरी आराम देते हैं, सोजिश को बहुत तेजी से कम करते हैं, लेकिन उन्हें लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए डॉक्टर उन्हें
आमतौर पर मखसूस मुद्दत के लिए देते हैं। दोस्तों तो ये था हमारा टॉपिक रुमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।